इन तस्वीरों में जो भीड़ आप देख रहे हैं वो भीड़ किसी सेलिब्रिटी या किसी नेता की जनसभा की भीड़ नहीं है, बल्कि ये लाखों की भीड़ है एक संत के देहांत पर उनके भक्तों की। एक ऐसे संत जो किसी परिचय का मोहताज नहीं थे, जिनको लोग रतिनाथ जी महाराज के नाम से जानते हैं। वैसे तो रतिनाथ जी शेखावटी क्षेत्र से आते थे, लेकिन अपने सेवा भाव और भजनों से ऐसे प्रसिद्ध हुए कि उनके देहांत पर भक्तों और अनुयायियों की उनके आश्रम बौधाम में अंतिम दर्शनों के लिए पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही। तो चलिए आज आपको शेखावटी के संत शिरोमणि श्री रतिनाथ जी महाराज के जन्म से अंत तक की पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर एक साधारण बालक कैसे इतना बड़ा संत बना कि आज राजस्थान ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी उनके अनुयायी हैं। संत शिरोमणि रतिनाथ जी महाराज राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ स्थित बौधाम आश्रम के पीठाधीश्वर थे। 76 साल की उम्र में रतिनाथ जी ने 23 दिसंबर 2022 को मुंबई के लोअर परेल इलाके में प्रवासी उद्योगपति नत्थू महाराज के घर आखिरी सांस ली। फिर वहां से उनका पार्थिव देह चार्टर विमान से शनिवार को बौधाम आश्रम लाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शनों के लिए जन सैलाब उमड़ा। कई जाने माने लोग बौधाम पहुंचे और बौधाम परिसर में ही रतिनाथ जी महाराज की पार्थिव देह को 24 दिसंबर को समाधि दी गई। यूँ तो रतिनाथ जी महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। शेखावटी अंचल ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान समेत आसपास के कई राज्यों में उनके अनुयायी हैं। लोग रतिनाथ जी महाराज को लोक कल्याण, दया व अध्यात्म की प्रतिमूर्ति मानते थे। रतिनाथ जी महाराज के देवलोकगमन की सूचना के बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर उनके आश्रम बौधाम तक शोक संदेशों की मानो बारिश आ गई हो। दरअसल रतिनाथ जी महाराज का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम लक्ष्मी नारायण भादुपोता और उनकी माताजी का नाम त्रिवेणी देवी था। रतिनाथ जी महाराज का जन्म साल 1946 में हुआ था। रतिनाथ जी का बचपन का नाम रामोतार था और इनकी शुरुआती शिक्षा मंडावा कस्बे में हुई थी और रतिनाथ नाम इनको अपने गुरु से मिला था। मंडावा से प्रारंभिक शिक्षा पाने के बाद पास के ही कस्बे फतेहपुर स्थित चमड़िया कॉलेज में दाखिला लिया था। फतेहपुर में अमृतनाथ आश्रम नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठों में से एक है। फतेहपुर में पढ़ाई के दौरान अमृतनाथ आश्रम जाने लगे थे। मंडावा के रामोतार के मन में बचपन से ही वैराग्य भाव था और 10-12 साल की उम्र में ही अमृतनाथ आश्रम के तत्कालीन पीठाधीश्वर संत शुभनाथ महाराज के शिष्य बन गए थे। उसके बाद झुंझुनू जिले के ही गांव टाई स्थित आश्रम के संत केसरनाथ महाराज रतिनाथ जी को अपने साथ टाई ले गए और रतिनाथ जी महाराज लंबे समय तक उनके साथ वहीं रहे थे। साल 1970 में लक्ष्मणगढ़ स्थित बौधाम आश्रम के तत्कालीन पीठाधीश्वर संत नवानाथ महाराज के देवलोक गमन के कारण उनके सेवक ने गद्दी संभालने से इनकार कर दिया था। इस पर अमृतनाथ आश्रम के तत्कालीन पीठाधीश्वर संत शुभनाथ महाराज ने 24 वर्षीय रतिनाथ जी को बौधाम आश्रम की गद्दी संभाला। उसके बाद रतिनाथ महाराज पीठाधीश्वर बनने के बाद बौधाम आश्रम में स्थायी रूप से नहीं रहे। घुमंतु स्वभाव के होने के कारण अक्सर वे विभिन्न स्थानों पर आते जाते रहे और फतेहपुर स्थित सारनाथ मंदिर को अपना बसेरा बना रखा था। यहाँ से सुबह शाम आरती के समय बौधाम आश्रम जाते थे। पिछले कुछ समय से सालासर में रहने लगे थे। बौधाम पीठाधीश्वर श्री 1008 संत शिरोमणि श्री रतिनाथ जी महाराज 52 साल से बौधाम की गद्दी संभाल रहे थे। उनको पीर की उपाधि भी मिली हुई थी। रतिनाथ जी महाराज के छोटे भाई नंद किशोर जलधारी ने बातचीत में बताया कि रतिनाथ 4 भाइयों में से तीसरे नंबर के थे। 10-12 साल की उम्र में ही संतों के सानिध्य में रहने लगे थे। संत बनने के बाद सिर्फ साल 1991 में त्रिवेणी देवी की मौत हुई, तब रतिनाथ जी घर आए थे। तब रतिनाथ महाराज ने माँ के क्रियाक्रम में हिस्सा लेने के बाद सबके सामने भाइयों से कह दिया कि ये जन्म देने वाली माँ थी, इसलिए आया हूँ और आज के बाद मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता और कोई लेना देना नहीं है। अब आपको बताते हैं कि रामोतार कैसे बना रतिनाथ। दरअसल नंद किशोर जलधारी ने बातचीत में बताया कि उनकी माता त्रिवेणी देवी फतेहपुर के
अमृतनाथ आश्रम में शुभनाथ महाराज के गुरु ज्योतनाथ महाराज के धोख लगाने जाया करती थी। तब उनके साथ भाई रामोवतार यानी कि महाराज रतिनाथ भी जाया करते थे। एक बार रामोवतार ने अपनी माँ से इच्छा जताई कि वे भी हमेशा के लिए अमृतनाथ आश्रम में ही रहना चाहते हैं। तब शुभनाथ महाराज ने त्रिवेणी देवी से कहा कि रामोवतार भले ही आपकी कोख से जन्मे हो, मगर ये हमारा है और हमारे पास में आ गया है, इसलिए आप इसको यहीं छोड़कर चले जाओ। तब माँ त्रिवेणी करीब 12 साल के बेटे रामोवतार को अमृतनाथ आश्रम में ही छोड़कर चली गई। बेटे रामोवतार के अमृतनाथ आश्रम फतेहपुर में ही रह जाने की बात जब त्रिवेणी देवी ने घर आकर परिजनों को बताई तो रामोवतार के मामा व बड़े भाई पोकर रामोवतार को लेने अमृतनाथ आश्रम चले गए। वहां जाकर शुभनाथ महाराज जी से रामोवतार के बारे में पूछा, मगर वे परिजनों को आश्रम में कहीं नहीं मिले। फिर गुरु की देखरेख में रतिनाथ महाराज ने खुद ही अपना कान छेद लिया ताकि घर वाले उनको कभी वापस नहीं ले जा सके। और उसके बाद रामोवतार ने भगवा वस्त्र धारण कर लिया और वहीं आश्रम में रहने लगे। उनके भक्त बताते हैं कि नवरात्रा के दिनों में रतिनाथ जी महाराज अपनी जांग पर ही गेहूं उगाते थे। संत रतिनाथ जी महाराज के भजन काफ़ी लोकप्रिय हैं। रतिनाथ महाराज बिना रुके 8 घंटे तक लगातार भजन गा सकते थे। गले व आवाज़ के जादू को हमेशा बरकरार रखने के लिए रतिनाथ जी महाराज हमेशा तुलसी के काढ़े और शहद का सेवन करते। इनके कई प्रमुख भजन हैं जो आज भी उनके भक्त गुनगुनाते हैं।